दोस्तों चलिए बनाती हूँ बढ़िया डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट पाउडर। चलते बनाते हैं। दोस्तों पहली चीज क्या होगी, आपको लेना होगा 1 चम्मच भर करके चना, क्योंकि ये पाउडर मेरी मम्मी को है ना डायबिटीज है, मेरी सासू जी को, तो ये पाउडर मैं बना के रखी हूँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं ले रही हूँ। मैं इस हिसाब से बता रही हूँ, आप इसको ज्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 चम्मच चना ले लूंगी। ठीक है, दूसरी चीज लूंगी आधा चम्मच इंद्रजौ। ठीक है दोस्तों, चना तो जानते हैं जब डायबिटीज होती है ना, तो चना सबसे पहले डॉक्टर बता देते हैं कि आप चना खाइए, क्योंकि चना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, ये मीठा नहीं होता, आपके शुगर को कंट्रोल करता है, आपका शुगर लेवल बढ़ाता नहीं है, तो इसलिए शाम को चना खाइए, चने की रोटी खाइए, बेसन की रोटी खाइए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है, इसलिए चना बहुत महत्वपूर्ण होता है डायबिटीज वालों के लिए। दोस्तों तो पहली चीज होगी चना, आधा चम्मच लेंगे, ये है इंद्रजौ। दोस्तों आधा चम्मच है। ये देखिए इंद्रजौ देखने में कुछ ऐसा लगता है, जौ की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ही ये जाना जाता है, बाकी इसका कोई ऐसा किसी भी इलाज में मैंने नहीं सुना है। इंद्रजौ इसका बोला जाता है, परचून की दुकान में आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका डेली काढ़ा पीते हैं ना, तो काढ़ा से ही दोस्तों आपकी डायबिटीज एकदम कंट्रोल होने लगेगी। इंसुलिन का इंजेक्शन भी छुड़ा सकती है ये जो होता है इंद्रजौ। तो इंद्रजौ को ज्यादा नहीं लेना होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से डायबिटीज कंट्रोल करने लगती है। ये मेरे घर का खुद का एक्सपीरियंस है, जब मेरी मम्मी इंद्रजौ का यूज करती ना, तो बहुत तेजी से जो है ये कंट्रोल करता है। तो आप इंद्रजौ ले लीजिए आधा चम्मच। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लेना है जामुन की गुठली। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। दोस्तों इसमें आयरन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज को धीरे धीरे कम करता है। कैंसर जैसी बीमारी को ये जामुन की गुठली या जामुन दिल की बीमारी को ठीक करता है। इसको जब भी आप गर्मी में खाया वया करें ना, तो इसको धूप में डाल करके धो करके धूप में डाल के सुखा लिया करिए बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे भी खाएंगे तो ऐसे जामुन भी खाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा ही करेगा आपको। अगर आपको इसकी गुठली खत्म हो जाती नहीं मिलती, तो आपको किसी परचून की दुकान में बहुत ही इजीली आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। तो जामुन की गुठली है, तो ये शुगर के कोई पाउडर बने या काढ़ा बने, जामुन की गुठली ना पड़े ऐसा होता नहीं, तो इसको आप जरूर ऐड करें। इससे जो है ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है जामुन की गुठली से। अब इसमें जो है 5वीं चीज जाएगी दालचीनी साइंस में भी प्रूफ हो चुकी है कि डायबिटीज वालों को दालचीनी बहुत ज्यादा ये जो है फायदा करती है। तो दालचीनी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड शुगर को बहुत नियंत्रित करते हैं। और ये बड़े से बड़े आयुर्वेद में कोई भी डायबिटीज की कोई पाउडर बन रहा है, कोई भी औषधि बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो दालचीनी जरूर डाली जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि ये शुगर के लिए दालचीनी रामबाण है। तो दालचीनी इसमें आप जरूर ऐड कर लीजिए इसमें। ठीक है, ये इतनी दालचीनी आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा करती है, एक बीमारी में नहीं कई बीमारी में। अब ये ऐसा पाउडर है ना कि इसको अगर आप ये हटा दीजिए, गुलमार हटा दीजिए, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये इस तरह से पाउडर है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा चना मैं और बढ़ाना चाहती हूँ दोस्तों, आधा चम्मच चना और बढ़ा लीजिए आप। ठीक है, चने की क्वांटिटी तो आप 4 चम्मच कर लीजिए, 6 चम्मच कर लीजिए। अगर 5 चम्मच चना ले रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच इंद्रजौ डालेंगे और 2 चम्मच गुलमार का इस पत्ती डालेंगे और 2 चम्मच ये वाला चम्मच 1 स्पून है जो ये भर भर के आप जामुन की गुठली डालेंगे, जैसे ये है ना, इसको भर भर के आप डालिएगा। ठीक, इस तरह से बहुत ही बढ़िया पाउडर बनेगा। इसको अभी आपको मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से दोस्तों इसको लेना है। अब दोस्तों इसमें आधा चम्मच जाएगा सौंफ जाएगा इसमें, ये लीजिए सौंफ ले लीजिए। सौंफ जानते हैं क्या काम करता है, चाहे डायबिटीज हो, भूख नहीं लग रही है, आपको गैस बन रही है, पेट में जलन हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, उन सब चीजों के लिए सौंफ है दोस्तों। ये मसाले वाली सौंफ है, छोटी वाली नहीं, थोड़ा सा बड़ी वाली लीजिएगा। और आपको सौंफ इसमें जरूर डालिएगा, थोड़ा सा जैसे ये इंद्रजौ है थोड़ा सा गर्म होता है, ज्यादा नहीं होता है, बाकी तो सब ठंडा ही होता है, तो सौंफ ठंडी होती है। ठीक है, इसलिए आपका जो है डाइजेशन भी इससे अच्छा रहता है। और आपको बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग जानते होंगे कि मैंने बहुत सारा मीठा जिंदगी भर खा लिया तो इसलिए शुगर हो गई। बहुत लोग कहते हैं कि अरे भाई मैं तो मीठा कभी खाता नहीं था, मुझे शुगर हुई कैसे, मुझे डायबिटीज हो कैसे गई। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज
80% पेट की खराबी से शुगर हो जाती है और स्ट्रेस लेने से, और 20% अगर आप मीठा ज्यादा खाते हो तो। ठीक, आप समझ सकते हो कि सारा जो लेन देन है, सारा जो कारनामा है ना, वो पेट से ही है। तो पेट अगर आपका सही रहेगा, पेट, तो कोई बीमारी, कोई दुनिया की, पेट अगर खराब है तो आपको कैंसर जैसी बीमारी, बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है। कैंसर से बड़ी बीमारी तो कोई होती नहीं, वो भी गैस से होती है। तो इसलिए पहले कोशिश करें कि आप अपने पेट को साफ रखें, कम खाना खा करके। पेट भरा है तो खाना बिल्कुल मत खाइए, आप लौकी की सब्जी खा लीजिए या किसी चीज का जूस पी लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको इसमें लेना है 1 चम्मच मतलब भर करके आपको मेथी। भाई कोई पाउडर बने डायबिटीज की, उसमें मेथी ना हो। मेथी का जो कड़वापन है वो आपके जो है शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, आपके खून में मिठास बन गई है ना, मिठास थोड़ा बढ़ गई है, 1 चम्मच चीनी, उसको कंट्रोल करता है, कम करता है मेथी। इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मतलब इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। मेथी के बगैर डायबिटीज को कंट्रोल करना तो एक सपने जैसा है। ठीक है, तो मेथी तो आपको लेना ही लेना है, तो 1 चम्मच भर करके आप इसे मेथी ले लीजिए। ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। अब आपको इन सब चीजों को कुछ भूनना उनना नहीं है। ये देखिए, जैसे गुलमार की लकड़ी है तो लकड़ी निकालिएगा नहीं, ये सब चीजें समझ लीजिए कि बहुत काम की होती हैं। इसमें थोड़ा सा कूड़ा उड़ा होता है तो थोड़ा सा बिन लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, बस लकड़ी मत हटाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। इनको सारी चीजों को क्या करना है कि मिक्सी के जार में डाल देना है और आपको पीस लेना है सारी चीजों को। ठीक है, अब उसका पाउडर बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कैसे लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये पाउडर बन के बढ़िया तैयार है। ठीक है, आप थोड़ा सा ज्यादा बना के रख लीजिएगा। अब तो गर्मियां आ गई हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप बाहर भी इसको रखिए, जरूरी नहीं कि आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। बस अगर आपके ज्यादा है तो आप 2 टाइम लेंगे, अगर आपको 170 तक है तो बस आप 1 चम्मच इसको ऐसे करके भरिए। ठीक है, और इसके बाद पानी में इसको डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक करके रख दीजिए। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, आपको इसको पी लेना है, लेकिन पानी थोड़ा सा गुनगुना अगर होता है तो दोस्तों ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि गुनगुना पानी बहुत तेजी से आपके नसों में ये सारी चीजें लेके जाएगा, और जो ब्लड में थोड़ा सा ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है, ये नसों तक जा करके बहुत जल्दी आपका जो है कंट्रोल करेगा ये शुगर। तो आपको ये 15 दिन, महीना, 2 महीना लगातार पीते रहना है। मेरी मम्मी तो परमानेंट ये पाउडर लेती हैं और उसमें और भी चीजें ऐड करती हैं, जैसे नीम का पाउडर है, ये सारी चीजें हैं, वो क्या गिलोय का पाउडर है, वो तो बहुत ही अच्छी चीजें डाल के पाउडर बनाती हैं इस तरह से, और कभी उनका हमेशा कंट्रोल रहता है। आप भी इसी तरह से पाउडर बना के रखिए और अपने डायबिटीज को कंट्रोल करिए। नमस्ते दोस्तों।